बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बाहर वाफियत होंगे और ऐप शीट की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे। ऐप शीट में हम आज दो व्यू डिस्कस करेंगे। एक टेबल व्यू है और दूसरा गैलरी व्यू है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गैलरी व्यू हम उस वक्त क्रिएट करते हैं जब हमारे पास पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन हो और हम उस कॉम्बिनेशन को एक व्यू की सूरत में दिखाना चाह रहे होते हैं। और टेबल व्यू हम तब यूज करते हैं जब हमने एक टेबुलर फॉर्म से डेटा को प्रेजेंट करना होता है। सेम लाइक एक्सेल, सेम लाइक सीक्वल, सिंपल हम शो करना चाह रहे थे। चलें देखते हैं इसको कि क्या इसकी फंक्शनलिटीज हैं और किस तरह से हम काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ये हमारी एप्लीकेशन है। लेट मी रीलोड दिस एप्लीकेशन एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हम किसी एग्जिस्टिंग व्यू को भी चेंज कर सकते हैं और हम नए व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक नए व्यू से इसको स्टार्ट लेंगे। लेट मी डिलीट दिस वन। इससे पहले हमारे पास 5 व्यूज हैं। कैलेंडर का व्यू है, डेक व्यू है, मैप व्यू है, एक रीड ओनली के लिए हमने बनाया था, रजिस्ट्रेशन का एक डिफॉल्ट व्यू था। न्यू व्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास व्यू का नाम आ जाएगा, टेबल व्यू। इसका हम नाम टैब व्यू रख लेते हैं और यहाँ से मैं REG जो हमने डेटा इंपोर्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लूंगा। टेबल पे क्लिक करें, देखें आपका व्यू यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आ गया है। अब टेबुलर फॉर्म में जब व्यू आया तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पर इसका सीरियल नंबर आ रहा है और ये सीरियल नंबर लॉक हुआ है। इसको कैसे लॉक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर सर्च में से आपने भी कॉलम अगर हाइड या अनहाइड करने हैं, लेट मी सेव इट लेफ्ट मोस्ट, ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि सीरियल नंबर की बजाय नाम पहले डिस्प्ले हो जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे। दूसरा, सर्च में कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल नंबर नहीं चाहिए या मुझे डेट नहीं चाहिए, तो मैं उसको कैसे खत्म करूंगा, या एग्जिस्टिंग कॉलम्स में से अगर मैंने कोई चीज हाइड कर दी है तो उसको दोबारा से कैसे सर्च में ऐड करूंगा। टेबल व्यू में यहां से करने के काम कम है। जैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, या कॉलम का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। सॉर्ट में ये है कि आप किसी भी एक कॉलम की बेस के ऊपर, लेट से नेम पे हम इसको असेंडिंग में सॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन सीरियल नंबर भी चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर आप नेम पे जाएंगे तो ये अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो गए हैं। डिसेंडिंग करेंगे तो ये फिर उसका जरा अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ग्रुप बाय कर सकते हैं आप, मल्टीपल ग्रुप्स इसके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नेम के ऊपर अगर मैं ग्रुप क्रिएट करूं तो ये देखें यहाँ पर हर नेम का अलग अलग एक ग्रुप बन गया है और उसके अंदर फिर सीरियल नंबर्स आ रहे हैं। फिर एग्रीगेट अगर शो करना चाह रहे हैं, काउंट लेना चाह रहे हैं, या किसी एक कॉलम का सम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। लेट से मैं अगर काउंट लेता हूं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हर एक नाम के बाद काउंट आ गया है कि इसके अगेंस्ट कितनी एंट्रीज आ रही हैं। फिर कॉलम का ऑर्डर अगर चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले सीरियल नंबर के बाद REG नंबर है, तो मैं REG नंबर की जगह नेम अगर लेके आना चाह रहा हूँ तो मेरा नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं सीरियल नंबर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद लेट्स से एड्रेस। तो जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे ये यहाँ से चेंज होता जाएगा। कॉलम विड्थ जो है डिफॉल्ट रखें, नैरो या वाइड करने की जरूरत नहीं है। इसको डिफॉल्ट में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी डिस्प्ले के बारे में आपको ऑलरेडी काफी दफा बता चुका हूँ, ABS के बारे में हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले मुझे ये रिमूव कर लेने दें ताकि आपको एक सिंपल फॉर्म नजर आए फॉर्म। सबसे पहले ये सीरियल नंबर लॉक की बजाय हम इसको नेम को लॉक करते हैं। तो डेटा का जो टैब है यहाँ पे, इसमें चले जाए और कॉलम्स, टॉप से टेबल के साथ कॉलम्स है ये सिलेक्ट कर लें। टेबल को ओपन करें तो आपके पास सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ना लेबल आ रहा है, और लेबल किसके साथ आ रहा है, सीरियल नंबर के साथ। मैं ये लेबल नेम के साथ ऐड करके सीरियल नंबर से रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखें सीरियल नंबर आगे मूव हो जाता है और नेम पहले आ जाता है। इसी तरह से अगर मुझे डेट पहले शो करनी है तो मैं डेट पे क्लिक करूंगा और नेम को खत्म कर दूंगा, तो मेरी जो डेट है ये यहाँ पे लॉक हो जाएगी।
तो जो भी कॉलम आपने स्टार्ट में टेबल में लॉग करना है उसको आपने लेबल क्रिएट कर देना है उसका। दूसरी चीज थी सर्च का। सर्च के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां से सर्च अनचेक है। जैसे ही आप चेक करते हैं, आप जैसे ये देखिए मैंने नेम को चेक किया है, यहां से हम जाते हैं नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ट्रेनिंग, मीडियम और ट्रेनिंग सारा कुछ आ गया। तो इसमें मजीद भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीरियल नंबर ऐड करता हूँ, ये देखें सीरियल नंबर भी फिल्टर्स में आ गया। तो जितनी चीजें आप फिल्टर में ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, और जो हाइड करना चाहें फिल्टर से वो हाइड भी यहाँ से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट व्यू है वो है गैलरी व्यू। सो GAL, लेट्स से, और इसको हम रख लेते हैं सेंटर में। मेन्यू में रखेंगे तो ये मेन्यू बार में चला जाएगा यहाँ पे। तो जहां पे आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम REG को उठा लेते हैं। REG में मेन्यू गैलरी में आ जाए, सॉरी ये तो, अच्छा, गैलरी, मेन्यू व्यू, सॉर्ट बाय का एक सिंपल ऑप्शन है जो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर पिक्चर्स नहीं थी, टेक्स्ट था सिर्फ, तो उसने उसको लेबल के अगेंस्ट उठा लिया है। इसका लेबल चेंज कर लेते हैं, लेबल को ले जाते हैं नेम के ऊपर, ताकि गैलरी का व्यू जो है वो हमें नाम के ऊपर नजर आए। इस तरह से किसी पे भी क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आई होप के ये आपके लिए सिंपल था अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट व्यूज जो है उनमें मैं आपको करंट व्यूज को एडिट करके सिखाऊंगा कि किस तरह से हम व्यू को एडिट करते हैं, और बाकी व्यूज में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।